राधे राधे दोस्तों, औरत हर रोज नहाती है, उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। तथा जो भी स्त्री पुरुष निर्वस्त्र स्नान करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है, उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है, एक कहानी के जरिए आज आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी, इसलिए मित्रों हमारे साथ अंत तक जरूर बनेगा। दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रियदर्शन को अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा चुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखे, उनके घर में कभी कोई कमी ना रहे तथा उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। मित्रों, जब माता लक्ष्मी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा और कहा, हे प्रभु, गंगा में स्नान करने के पास और दुखों का नाम क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण सत्यता नहीं रहे? मित्रों, भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो फिर इन्हें लाभ कैसे हो? तब मां लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, तभी तो गंगा नहा कर जा रहे हैं और अभी तक इनके शरीर की नहीं दुखी है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल गंगा जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझा लूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, वहीं दूसरे दिन अचानक से बहुत जोरों की बरसात होने लगी। तभी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रहा था। तभी भगवान बने लीला से एक ब्राह्मण का वृद्ध रूप धारण कर लिया और किसी विवाह की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए, मानो कि जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और ने चलने की चिंता करने पर भी ना निकल पा रहा हूं। साथ ही लक्ष्मी जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और हमेशा हायों की सहायता करे। मित्रों, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तो तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप पुण्यवान ब्राह्मण है। इन्हें वही व्यक्ति है जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आपने पाप है तो ही इन्हें हाथ लगाई, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके देश के कारण आप खत्म हो जाएंगे। मित्रों, लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान श्री हरि की सगाई हुई बात बार बार कहने लगी। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दल के दल आ रहे थे और उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर के ही लोगों को कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है? तुम अभी सुंदर और बहुत जवान हो। वही कुछ दयालु चरित्र महान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के विचित्र भजन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम खत्म ना हो जाए। स्त्री के अनुसार पापी लोग खुद से ही भ्रष्ट होने वाले हैं और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी? मित्रों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों बाई सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या हो चली, तब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। मित्रों, तब थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान ब्राह्मण हाथ में लोटा ली हर हर गंगे कहता हुआ नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उसकी दृष्टि पुत्री पर पड़ी तथा उनका अपने व्यवस्था का विलाप सुन युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की पूरी तरह से तैयारी की, किंतु लक्ष्मी जी ने रोककर कहा कि नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही तुम अपने आप चल कर जाओ। उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप तथा पुण्यवान होने में आपको संदेश क्यों होता है? आप भी नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में पुण्य स्नान करते हुए नहा कर आया हूं। भला पापनाशिनी परम तेजस्वी गंगा मैया में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? हे देवी,
आपके पति को इस पीड़ा से मुक्त कर इस दुर्गंध से बाहर निकलता हूं। कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसा कहते हुए उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। उस समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। वही भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, कितने सारे लोगों, एक युवक ब्राह्मण ने ही गंगा स्नान किया है। हे देवी, किसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें कोई भी फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। स्नान का बहुत पुण्य भी है। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूं। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें यह बातें बताएं जिसका मनुष्य जीवन कैसे प्रभाव होता है। इस विषय में मैं जानना चाहती हूँ। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। उसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। प्रिय दर्शकों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, ये प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो है लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्त कहते हैं, प्रतिदिन स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। नाम से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी। नित्यकर्म के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इंसान गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्धन। आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथ बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह के समय स्नान करना ही उचित है। 5वीं बात, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए या घी वस्त्रों से शरीर को पोंछ लेना। कहा गया, छोटी बात, सुबह की लालिमा जाने से पहले ही नाम लेना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही बात, तेल लगाकर और देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। 8वीं बात, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां काजल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। 9वीं बात, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाने योग्य बताया गया है। 10वीं बात, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं छोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। यार, अभी बात, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा, नदी का पानी नदी के पानी से, किसी तीर्थ का जल तीर्थ के जल से गंगाजल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अंतिम 12वीं बात, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में प्रवेश कर जाऊंगी। मित्रों, इसके बाद भगवान श्री हरि ने कहा कि लक्ष्मी अपने आप को औरतों के बारे में, औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है। धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से स्नान को लेकर कई बातें बताई है। ऐसा भी माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है।
ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी पूरी जानकारी नहीं है कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गोपी कहाँ है सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए और गोपियों ने अपने वस्त्र बाप देने की प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी निर्वस्त्र वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे